प्रथम हमारा चौथा स्तंभ से शुरू होता है। जी सर। हमारा चौथा स्तंभ ही भ्रष्ट है। सत्य बात करना, सत्य पे चलना। बेटा, मैं तुम्हारी पत्रकारिता का आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें जो प्रबल शक्ति प्रदान करता हूँ। किसी का भी सत्य लिखने से हिचकिचाना मत। आके गिड़गिड़ा के तुम्हारे पैरों में कदमों में गिर करके माफी मांगेगा, नाक रगड़ेगा, बोलेगा चावला जैसे ऐसे संदर्भ मत भिड़ो। सब पत्रकार बड़े बड़े भिड़ जाओ, उससे मत। तुम्हें भय रखेंगे लोग। सत्य कहने वाले को ही भय रखते हैं। न रखने वाले हमेशा तकलीफ में होते हैं बेटा, और उनके घर में करोड़ों आ जाए, कभी सुख नहीं मालूम होता है। सुख किस सत्य बात करना, सत्य पे चलना। बेटा, मैं तुम्हारी पत्रकारिता का आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें जो प्रबल शक्ति प्रदान करता हूँ। किसी का भी सत्य लिखने से हिचकिचाना मत। आके गिड़गिड़ा के तुम्हारे पैरों में कदमों में गिर करके माफी मांगेगा, नाक रगड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा में भी तत्पर रहते हैं, और बहू तो बहुत मानती है। बहुत करती है, बहू तो बहुत ही करती है ना। हाँ, करती है ना। सब करते हैं, सबको ऐसे उनको जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब वही समझ रहे हैं। आशीर्वाद है मेरा, सब कुटुंब अच्छा रहे, सब एक दूसरे को प्रेम करो। बहू को बेटी समझो, है ना। अगर बेटी नहीं समझती है, बहू समझती है, तब तो दूजा भाव हो जाता है। इसीलिए बहू और सास में कभी जमता नहीं। और जब वो बेटी घर से जाती है, एक बेटी आती है किसी की, तो वो भी तुम्हारी बेटी हो गई, बेटी के जैसी हो गई। तो उसको बेटी को जैसा इज्जत देते थे, जैसा मानते थे, जैसा प्रेम करते थे, वैसा प्रेम आपकी बहू के साथ भी होना चाहिए। झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा नहीं करते, मेरे झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम जितना जिस घर में होगा, मैं दावा करता हूँ उस घर में लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा तीनों का निवास है। किसी प्रकार की कमी हो जाए तो मेरे पास से आके लेके। जिस घर में प्रेम नहीं होगा, भाई बहन, सास ससुर, बेटी बेटा, पड़ोसी, सबसे प्रेम रखना। प्रेम न रखने वाले हमेशा तकलीफ में होते हैं बेटा, और उनके घर में करोड़ों आ जाए, कभी सुख नहीं मालूम होता है। सुख तो प्रेम का ही नाम है। जिस घर में प्रेम होगा, उस घर में सुख होगा। सच्ची बात है। प्रेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और चमक तो रहता है ईमानदारी का। आपका घर निर्माण हो जाएगा बेटा। सोच रहे हो ना जो, वो निश्चित पूर्ण होगा। आयुष्मान हो, तथास्तु, तथास्तु। ये बेटा अभी ये बेटा है। और साथ दो बेटा पिता का, साथ दो। पिता जैसा चल रहा है, उसके नाम का ध्यान रखो बेटा। अपने मालिक का सोचेगा तो मालिक ऑटोमेटिक उसको सोचना ही है। वाले हैं, हर एक की सुनते हैं। तो आप लोग भी अच्छे तरह से जिम में कंधा मिला करके प्रोडक्शन को बढ़ाओ, अच्छा शिकायत ना हो, अपने जिम्मेदारी से काम करें, जो नुकसान ना हो, और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे तो आप लोग भी बढ़ेंगे। बोलेगा चावला जैसे ऐसे संदर्भ मत भिड़ो। सब पत्रकार बड़े बड़े भिड़ जाओ, उससे मत। तुम्हें भय रखेंगे लोग। सत्य कहने वाले को ही भय रखते हैं। जो लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं, उनसे भय नहीं होता है उनको, परंतु जो सिलेक्टिव नहीं होते हैं, उनसे भय बहुत होता है। संसार को गति संभालने के लिए प्रथम हमारा चौथा स्तंभ से शुरू होता है। जी सर। हमारा चौथा स्तंभ ही भ्रष्ट है, फिर नेता भ्रष्ट है, फिर सब प्रशासन भ्रष्ट है, फिर जो जाकर के हमारा वो चौथा, मतलब कि पहला नंबर पे लगता है कोर्ट भ्रष्ट है। जी।
इसको न्यायपालिका बोलते हैं। जी तो हमारा तो शुरुआत मीडिया से ही है। मीडिया अगर चाहे 24 घंटे के अंदर पूरे भारतवर्ष को नॉन करप्टेड बना सकता है। ये मेरी आवाज है, मेरा वचन है। परंतु चाहेगा तो उसका संसार चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। सत्य ये है बेटा, सत्य ये है। सब पता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। मीडिया को और खुद ही पत्रकार को क्या नहीं पता होता है। हर एक की हैसियत मालूम है, हर एक की करतूत मालूम है। उसको उजागर करने के उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। लाखों करोड़ उनके घर में पहुंच जाते हैं। तो कहां से संसार का गति बदलेगा, कहां से देश बदलेगा और कहां से लोग बदलेंगे। जब हम अपने आप को करप्शन, लूटना, खींचना, नोचना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं होगी बेटा। इसलिए हमारी मीडिया की सच्चाई यह है, हमारी मीडिया खुद नंबर 1 भ्रष्ट पे है। सही कहा स्वामी। सेकंड पे नेता भ्रष्ट पे है, थर्ड पे शासन भ्रष्ट पे है और फोर्थ पे जो है तब न्यायपालिका भ्रष्ट पे है। जय सिया राम। सत्य बोलने का बहुत कलेजा चाहिए। सत्य लिखा है स्वामी जी, आप तो पता है इनको। मालूम है मुझे। सत्य नहीं होता। निश्चलानंद ने वो जो इतने बड़े जगत गुरु बनने वाले, उनको आप इतना नहीं लिखते जी। आपने खूब लिखा और एक दिन नहीं लिखा, कई दिन तक लिखा। मैं सैल्यूट करता हूँ ईमानदारी को। इन्होंने भी अपने अखबार आशीर्वाद देता हूं ऐसे पत्रकारों को जो जगत गुरु के ऊपर लिखा। एक साहस चाहिए था। अब आपका देखकर सूरत में भी कितने दिन पेपर निकले, मैंने भेजा सब गुजराती में। तो ये सब करने के लिए ताकत चाहिए। क्या हुआ, केस क्यों नहीं किया? निश्चलानंद में ताकत होती तो केस करता। केस करते, अखबारों के ऊपर भी करते। वर्ल्ड गुरु को चैलेंज करा है। जो वर्ल्ड गुरु माने जाते हैं वो उड़ीसा के वो पीठाधीश्वर हैं, जिनको हम लोगों ने टारगेट किया है। तो ऐसे ऐसे लोगों को पादुका के नीचे ले लेता हूं बेटा। तो औरों की तो बात छोड़ दो, जब हम चलेंगे तो ऐसे ही लेते रहेंगे। अब कुछ ऐसे ही करेंगे, न चारों युगों में होगा, न चारों वेदों में होगा, न 18 पुराणों में होगा। जो मैं निर्माण करूंगा, नया करूंगा और नया कर रहा हूं। अभी एक महायज्ञ किया हमने, प्रपंच यज्ञ। अभी उसका बुरा तो करने का कोई साहस ही नहीं करता। अगर किसी ने किया भी तो इतना कवच होता है उसके ऊपर, उसके अंदर तक भेदने की शक्ति नहीं होती है। चला बेटा, गलत कौन रहा हूं? नहीं, ठीक है। जो व्यक्ति अपने आप में सच में चलना शुरू करता है, वो अपने जिंदगी को पहले समर्पित कर देता है, उससे सच के हवाले कर देता है, सच में समर्पित करता है, सच में समर्पित करता है। फिर उसको किसी को हिलाने की ताकत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़े मंत्री एक छोटे पत्रकार के सामने झुकना पड़ता है उनको। जब उनकी करतूत खोलना शुरू करते हैं, जब उधेड़ना शुरू करते हैं, तब उनकी पूरी साम्राज्य, उनका नीचे से फाउंडेशन से लेकर के ऊपर इमारत तक हिल जाता है। उतना भूकंप नहीं हिलाएगा जितना एक छोटा सा पत्रकार हिला देता है। पत्रकार ही हमारे देश का सबसे बड़ा कर्णधार है। लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।